सभी बंधुओं का गैलेक्सी टीटी क्लासेस यूट्यूब लाइव क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। बंधु आज हम लोग उपस्थित है टेस्ट सीरीज 15 लेकर। ठीक है, पहला क्वेश्चन, रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया था। ठीक है, इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। गलत, याद रखिएगा, सभी का विकास होता है, सभी का गति का दर अलग अलग होता है। विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी। गलत, पूर्वानुमान लगा सकते हैं लेकिन सटीक वाला गलत, दोनों गलत है, 1 का 4 हो जाएगा। दूसरा, मध्यबाल्यावस्था का काल क्या क्या होता है? सब लोग जानते हैं, मध्यबाल्यावस्था 6 से 11 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 का 3 हो जाएगा। तीसरा, 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है? संभावित कारणों और उनके प्रभावों की परिकल्पना। 5 साल की बच्ची है, वो क्या कर सकती है? ठीक है। दूसरा, घटनाओं के वैज्ञानिक रूप से। गलत, प्रतीकात्मक अमूर्त 11 वर्ष से ऊपर, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार और प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 3 का जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 का, डैश बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार। सब लोग जानते हैं कि प्राथमिक समाजीकरण जो होता है परिवार होता है। 5वां नंबर, पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? देखिएगा, जब संशोधित कर रहा है अपने स्कीमा को तब हो जाएगा समायोजन। अगर संशोधित नहीं, उसी को आधार बनाकर आगे बढ़ता तब हो जाता अनुकूलन। तो यहाँ 5 का जो हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, समायोजन। 6ठा, अप्सा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है तितली, यानी चिप्स को देख कर कहती, क्या कहती है? तितली। जिन प्याजे के अनुसार इस प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था में होगा? बंधु आप लोग संवेदी चालक है, पूर्व संक्रियात्मक है, मूर्त संक्रियात्मक है, अमूर्त संक्रियात्मक है। ये जो अवस्था हो जाएगा बंधु, ये हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 7वां, लेव वाइगोस्की निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं? संस्कृति को, भाषा को, स्कीमा का गठन, उन्हें बदलाव, उद्दीपन, अनुक्रिया। याद रखिएगा, तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा ले वाइगोस्की का संस्कृति और भाषा हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 8 का, ले वाइगोस्की का समाज शास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? पुरस्कार और सजा पर, वेधन, सहकर्मी बातचीत और पार ढांचा। हो सकता है समरूपो तथा कल रूपन का भी देता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सहकर्मी बातचीत और पार और ढांचा। 8 का 3 हो जाएगा। 9 का, एक बाल केंद्रीय कक्षा कक्ष में शिक्षक को कोई भूमिका नहीं। गलत, निष्क्रिय। गलत, अधिगम में बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निवारण करेगा। 9 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 10, उस स्तर की पहचान करें जो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करता है। आदर्श पारस्परिकता की समझ, सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए, मानव उद्देश्य को आगे बढ़ाने, कानून और नियम के लिए, कानून हो सकता है विवेक के स्व चुने हुए निर्देश करता है। तो सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास यानी कानून को तोड़ते हुए सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए होता है। ठीक है, तो सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित के लिए नियम महत्वपूर्ण है। गलत, विवेक के स्व चुने नैतिक सिद्धांत में सही कार्यवाही को परिभाषित किया गया है। ठीक है, मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने कानूनी लचीले, बिल्कुल लचीलापन होना चाहिए, यानी कानून जो बना है वो मनुष्य के लिए बना है, मनुष्य कानून के लिए नहीं बना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो बेस्ट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 10 का 3 हो जाएगा। ठीक है। 11, हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कर पाते हैं और प्रतीकों का, अमूर्त विचार के कह रहा है, और प्रतीकों का हेर फेर समस्या समाधान का कर सकते हैं। ठीक है, तो किसका कह रहा है? देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के समय किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों का हेर फेर कर समस्या का समाधान करते हैं। ठीक है, ये सृजनात्मक तो है ही नहीं, स्थानिक है। तर्क शक्ति, बिल्कुल प्रकृतिवादी। देखिए, तर्क शक्ति का इस्तेमाल करें, ठीक है, या अमूर्त विचार का इस्तेमाल करिए, वो तर्क शास्त्रीय, गणितीय या गणना का करे, ये सारा जो हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है। 12 का, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषीय है और इसे शिक्षक द्वारा डैश क्यों होता है? ये क्या है, संसाधन है कि समस्या? संसाधन है, तो 12 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 13, एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर को हिलाने जैसे कार्य करने के लिए कहता है, लड़कियों को कक्षा को साफ सुथरा करने के लिए। यह धारणा उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह धारणा रूढ़िवादिता को क्या करता है? बढ़ावा देता है। जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है। तो 13 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है।
आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्या प्रस्तावित करता है? विश्लेषण और आलोचनात्मक जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण करना, जांच पड़ताल करना, प्रत्यास्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण करना, आकलन के योगात्मक तरह, परीक्षा के लिए सीखना। याद रखिएगा, सीखने के लिए परीक्षा होता है ना, परीक्षा के लिए सीखना नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर जो बेस्ट होना चाहिए 1 नंबर होना चाहिए। 14 का कौन हो जाएगा? 1 नंबर। 15, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थपूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है? यह स्वीकार करके कि भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है, ठीक है। अकादमिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों का नामांकन गलत। शारीरिक और दृष्टि से दिव्यांग बच्चों को उनके प्रस्तावित विशेष गलत, ठीक है। कक्षा में एकल संस्कृति को प्रोत्साहित करके गलत। तो ऑप्शन नंबर जो बेस्ट हो जाएगा 15 का कौन हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। 16, समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? ठीक है, 16 का जो है सीखने का अनुकूल माहौल, बिल्कुल नामकीकरण नहीं होगा, अलगाव नहीं होगा, रूढ़िवादिता मौजूद करना नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो 16 का हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। 17, वे विद्यार्थी जिनमें ध्यान न्यूनता अति सक्रिय क्रियाशीलता विकार है, उनकी पहचान किस क्षेत्र में उनके सामने वाली चुनौतियों से की जा सकती है? लिखित पाठ को समझकर, ठीक है। दूसरा है किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना, स्थितियों का अवबोधन और समझना, पर्याप्त ऊर्जा स्तर का बनाए रखना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बंधु, वे विद्यार्थी जिसमें ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार है, यानी जिसमें अति क्रिएटिव है ना, उनकी पहचान किस क्षेत्र में उनके सामने वाली चुनौती से की जाए? लिखित पाठ को समझना, किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखेगा तो याद रखिएगा वो अति क्रियाशील विकार है, रोग है, बीमारी है। 17 का जो हो जाएगा वो सब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 18, वे विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिगम में कठिनाई होती है, पढ़ने में उनके सफल समावेश में निम्न से किसकी आवश्यकता है? बहुभाषा विषयों की अनिवार्य शिक्षा करवा देनी चाहिए, अनिवार्य वाला कभी भी नहीं होगा। भाषा विषयों से उचित छूट मिलनी चाहिए, विद्यार्थियों को दंड का कभी भी नहीं, अलगाव भी नहीं करना चाहिए। तो 1, 3, 4 गलत तो कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 18 हो गया। 18 का तो 19 का, उपकरण और सहायक तकनीकों की पहुंच को अनुकूलित करने से निम्नलिखित में किसके समावेशन में मदद मिलेगी? वे विद्यार्थी जो दृष्टिबाधित है, बिल्कुल। वे विद्यार्थी जिन ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार है, बिल्कुल। वे विद्यार्थी जिन्हें प्रमस्तीय घात है, असाधारण प्रतिभा वाले छात्र, बिल्कुल। सबको मदद मिलेगी उपकरण और सहायक तरीके से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 19 का 4 नंबर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। निम्न में कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों का समावेशन है? तो यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है, ठीक है। यानी कौन किससे सही मिलान किया हो? प्रतिभाशाली, आसान और बहुत ही सरल सामग्री देगा, गलत। स्वलीनता, कक्षा की व्यवस्था को बार बार बदलता है, गलत। पठन में का उत्तम चित्रों का दर्ज करना, वाह कहानी, धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चे को आसान और बहुत ही सरल सामग्री नहीं देते हैं, ठीक है। 20 का ऑप्शन नंबर 4 रखिए। 21, शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण, सूचना की निष्क्रिय प्राप्ति, गलत। बुद्धि लब्धि की गणना को प्रोत्साहित करता है, अधिगम का अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में होता है, क्रम निर्देशित निर्देश के उपयोग पर केंद्रित है, क्रम के अनुसार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा 20 का 4 हो जाएगा। सॉरी, हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन पर थे? अच्छा देखिए, क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ गए। बीस का 4 है, ठीक है। 21 नंबर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अधिगम तब प्रभावित होता है जब यह बाहरी प्रेरकों द्वारा निर्देशित, गलत। प्रतिस्पर्धा को बढ़ा, गलत। अधिगम के लिए लक्ष्य पूरी तरह से शिक्षा द्वारा, गलत। अधिक विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के लिए अवसर, बिल्कुल सही है। 21 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। 22 नंबर ध्यान दीजिएगा। शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण, सूचना के निष्क्रिय, गलत। बुद्धि लब्धि के गणना पर, गलत। अर्थ निर्माण के प्रक्रिया, बिल्कुल। क्रम निर्देशित निर्देश, आदेश निर्देश वाला होगा नहीं, तो 22 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 23, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? यह सीखना कि कैसे सीखना है, बिल्कुल। रटकर सीखना, पाठ सामग्री, मानकीकरण, सब जानते हैं, तो इसका 1 हो जाएगा। अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण किसके उदाहरण है? उच्च क्रम चिंतन कौशल, बिल्कुल।
दूसरा निचले क्रम गलत घोषणात्मक ज्ञान प्रक्रियात्मक ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उच्च क्रम चिंतन कौशल। 25 नंबर विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणाओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रतिबंधित गलत, शिक्षक केंद्रित गलत, उत्पन्न जहां विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सकता है बिल्कुल सही हो सकता है। 25 का 4 अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी को सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की भूमिका उपेक्षा गलत, तो ऑप्शन नंबर 25 का बेस्ट तीसरा हो जाएगा। 26 निम्नलिखित में किसे एक शिक्षिका द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए? महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, परिहार उन्मुख प्रदर्शन की दिशा में परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। देखिए अब यहाँ 2 चीज़ें दिया है, परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य, परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। तो जब भी आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बढ़ावा दिया जाना चाहिए। किसमें बढ़ावा देना चाहिए? परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य। परिहार मतलब कि अलगाव करने की दिशा में हो जाता है, ठीक है। परिहार मतलब अलगाव हो जाता है, तो ये अलग नहीं करना, जोड़कर संलग्न करना चाहिए। तो निम्नलिखित में किसे एक शिक्षा तो बढ़ावा दिया जाना चाहिए? महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य, सब में तो प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य प्रदर्शन, परिहार उन्मुख प्रदर्शन। ऑप्शन नंबर 1 बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। पर महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बंधुओं। 27 एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों में की भावना पैदा करनी चाहिए। कैसे? जुड़ाव का, बहिष्करण का, हीनता का, अलगाव का। जुड़ाव का होना चाहिए। 27 का बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। 28 अभिकथन शिक्षक को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो विद्यार्थियों को उससे जो अधिगम की अपेक्षा की जाती है और जो पहले से जानते हैं के बीच संबंध स्थापित करने का बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। पूर्व ज्ञान नई अवधारणाओं के अधिगम में कोई भूमिका निभाता नहीं है। क्या ऐसा सही है क्या? नहीं। पूर्व ज्ञान जो है नई अवधारणाओं के अधिगम में कोई भूमिका नहीं निभाता, ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 28 ये सही है लेकिन आर गलत है। 28 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। 29 निम्नलिखित में कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलाप युग्म है ना? दंड से बचाव आंतरिक प्रेरणा गलत, नगद पुरस्कार आंतरिक, जिज्ञासा बाहरी प्रेरणा गलत, रुचि आंतरिक प्रेरणा बिल्कुल सही। 29 का जो ऑप्शन हो जाएगा 4 हो जाएगा। 30 प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होने चाहिए? असफलता का डर होना चाहिए बच्चों में। फिर होना चाहिए बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, बिल्कुल। सफलता के लिए इनाम प्रतिशत ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बंधु। ईवीएस पूर्व काल से भारत में उगाए जाने वाले फल सब्जी कौन है? आलू, टमाटर, पत्ता गोभी एवं आम एवं केला, मटर एवं केला, ठीक है। तो आलू गोभी जो हो जाएगा यहाँ आम एवं केला हो जाएगा। पूर्व काल से भारत में जो उगाए जाने वाला फल एवं सब्जी है वो कौन हो जाएगा? आम एवं केला, ठीक है। एलेक्स केरल में रहते हैं, वे अपने घर के आंगन में निम्नलिखित में से क्या उगाता होगा? ठीक, केरल में है तो नारियल क्या होगा? टिपियोका होगा। तो ऑप्शन नंबर 62 का कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जंतु कीड़े जो अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं, है ना? अन्य सदस्यों रेशम का कीड़ा होता है। रेशम का कीड़ा तो सब लोग जानते थे। रेशम का कीड़ा ऑप्शन नंबर 2 और 3 में रेशम का कीड़ा है। चींटी सुगंध छोड़ती है। मक्खी भी, चींटी, मधुमक्खी और रेशम का कीड़ा, ठीक है। अब यहाँ देखिए चींटी है, मक्खी और मधुमक्खी। मधुमक्खी बिल्कुल सही। तो यहाँ 63 का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, चींटी, मधुमक्खी और रेशम का कीड़ा, ठीक है, क्योंकि सब ये ग्रुप में रहते हैं। शबाना अपने पिताजी को यातायात के लिए खनिज तेल आधारित ईंधनों की बचत के लिए सुझाव देती है। उसके पिताजी खुशी खुशी इसकी स्वीकृति देते थे। निम्न किन साधनों की जानने के लिए प्राथमिकता देंगे? ठीक है, कार एवं मेट्रो रेल, बस एवं मेट्रो रेल, साइकिल एवं मेट्रो रेल, मोटरसाइकिल एवं मेट्रो रेल, ठीक है। तो ये देखिए बच्चा जो है क्या कह रहा है, सुन लीजिए। शबाना अपने पिताजी यातायात के लिए खनिज तेल आधारित ईंधनों की बचत के लिए सुझाव देती है, ठीक है। यानी बचत के लिए सुझाव देता है तो यानी वो सार्वजनिक साधन का इस्तेमाल करेगा, है ना। तो सार्वजनिक साधन क्या, कार होगा क्या, बस एवं मेट्रो रेल हो सकता है, साइकिल एवं मेट्रो रेल, मोटरसाइकिल एवं मेट्रो रेल। तो यहाँ जो बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा बंधु आपका वो तीसरा हो जाएगा साइकिल, क्योंकि साइकिल ही एक ऐसा सवारी है जो बिना ईंधन के चलता है, बचत होता है, ठीक है। तो साइकिल एवं मेट्रो रेल, साइकिल वाला एक ही है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। समर को एक प्रोजेक्ट के लिए
ऐसे खाद्य सामग्री को चुनना था जो पौधे से न लिया गया, वह क्या चुनेगा गया, यानी जो पौधे से नहीं लिया गया है वो डायरेक्ट लिया गया है। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो 65 का बिना पौधे वाला, यानी ये आपका जो हो जंतु से होना चाहिए, वनस्पति से नहीं होना चाहिए। तो दूध, शहद एवं अंडे ये जो होते हैं वो जंतु से होते हैं। ठीक है। 66 एक लोहार निम्न में से किन चीज़ों को बनाता है। लोहार जो है क्या चीज़ को बनाता है। ठीक है, तो लोहार जो है मिट्टी का मटका ना, खुरपी, आरी, कुल्हाड़ी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। 66 का 2 हो जाएगा। एक माँ को अपने बेटे के लिए घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों को चुनना है, क्योंकि बाहर नहीं जा सकता, वह निम्न में से चुनेगा। यानी इनको इंडोर स्टेडियम कहेंगे, अब जो बाहर खेलते हैं आउटडोर स्टेडियम होता है। इंडोर मतलब जो फील्ड में यानी कम जगह में खेला जा सकता है। ठीक है, तो बैडमिंटन हो गया, शतरंज हो गया, लूडो हो गया, बिल्कुल कैरम बोर्ड, शतरंज, ताश, टेनिस, शतरंज, स्टापू, छुपन छुपाई, स्टाम्प पीठ होता है। देखिए बच्चों के लिए जो खेल खेला जाएगा वो इंटरनल खेल जो होगा वो हो जाएगा 2 नंबर कैरम बोर्ड, शतरंज। रुक जाइए 2 मिनट। एक माँ अपने बेटे के लिए घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों को चुना क्योंकि बाहर नहीं जा सकता है। क्योंकि बाहर नहीं जा सकता, वो नहीं। देखिए ये अंदर खेले जाने वाले खेल को चुना, घर के अंदर कह रहा है। बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम भी होगा तो बैडमिंटन के लिए फील्ड चाहिए, इंडोर स्टेडियम वाले तो नहीं। तो कैरम बोर्ड, शतरंज और ताश ये घर में बैठे बैठे खेला सकता है। टेनिस के लिए भी कोर्ट चाहिए, यानी उसके लिए चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 67 का 2 सही है। यहाँ इंडोर है और आउटडोर की बात नहीं थी, जो घर के अंदर खेलने जाने वाला खेल है उसकी चूज करना था। 68 निम्नलिखित कौन से राज्यों का सरमूह अरब सागर के तट, अरब सागर मतलब पूर्व पश्चिम दिशा, अब बंगाल की खाड़ी मतलब पूर्व दिशा। तो अरब सागर जो पश्चिम दिशा में वो कौन हो जाएगा, देखिएगा केरला पहला ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश जो आ जाता है पूरब साइड में आ जाएगा, नहीं होगा। केरल बिल्कुल, तमिलनाडु बिल्कुल, महाराष्ट्र बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर 2। उड़ीसा क्योंकि पूरब साइड में आ जाता है, तेलंगाना भी पूरब साइड में हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बेस्ट हो जाएगा 68 का 2 हो जाएगा। 69 ग्रेगर मेंडल के पौधे पर प्रयोगों के कारण प्रसिद्ध थे। अगर मूल पीढ़ी में मटर के पौधे के बीज हरे और पीले हो तो अगली पीढ़ी के मटर के बीच में उनका कौन सा परीक्षण था। सभी पौधे में हरे और पीले मिश्रित रंग के बीज नहीं, जो हरा है वो हरा, पीला है पीला। ज़्यादातर पौधे में पीले बीज थे, ज़्यादातर पौधे में हरे रंग के थे, सभी पौधे में पीलापन लिए हुए हरे बीज थे। तो देखिए बंधु जो प्रयोग पर आधारित था, ठीक है, प्रयोग में जो था ज़्यादातर पौधों में किस रंग के बीज थे, हरे रंग के बीज थे, कम में ही थे जो तो पीला था। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 69 का 3 हो जाएगा। 70 निम्न में कौन से पदार्थ पानी में घुलते हैं, ठीक है, दूध पहला ऑप्शन है, चीनी, शहद दूसरा, तारपीन, नींबू का रस, पेट्रोल, है ना। कौन सा पदार्थ पानी में घुलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तीसरा मिट्टी का तेल, नमक, साबुन, चीनी, सिरका और नमक, ठीक है। कौन से पदार्थ पानी में घुलते हैं, ठीक है, दूध, चीनी, शहद नहीं घुलेगा, ठीक है, तारपीन नहीं फिर घुलेगा, नींबू का रस, पेट्रोल, फाड़िए देगा वो तो, मिट्टी का तेल, केरोसिन, नमक, साबुन। इसका ऑप्शन जो सिरका जो है घुल जाता है ना, खट्टा पदार्थ होता है सिरका, ठीक है। 70 का ऑप्शन नंबर 4 ही रखिए बंधु, 4 होगा, चीनी, सिरका और नमक। पारंपरिक तरीके से जल संग्रहण करने के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना कौन है, पारंपरिक, ठीक है, पारंपरिक तरीके से यानी जो शुरू से चलता आ जाए, ट्यूबवेल अब आया है, बाबरी, बिल्कुल, क्योंकि हमें चर्चा है ईवीएस में, चर्चा किसका है, बाबरी का चर्चा है, बोरवेल नहीं, हैंडपंप नहीं, ऑप्शन में खत्म का 2 हो जाएगा। अंतरिक्ष यान में यात्रा करते हुए अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में से क्या सही, पानी के नल से वे सीधे पानी पीते हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाते हैं, गलत, एक जगह टिक कर रहने के लिए वे अपने आप को बेल्ट से बांधते हैं, बिल्कुल, खड़े रहकर तैरते हुए सोते, गलत, ऑप्शन नंबर 72 का जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। 73 निम्नलिखित खिलाड़ी में वो कौन है पैरा एथलीट है जो धैर्य और दृढ़ निश्चय के प्रतीक, यानी पैरा एथलीट जो दिव्यांग बच्चे के लिए होता है, नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा दिव्यांग नहीं है, याद रखिएगा। लवलीना बोरगोहेन, साक्षी मलिक न है, कौन है, दीपा मलिक है। ऑप्शन नंबर जो बेस्ट हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा।
74 नंबर जो बंधु वो बहुत आसान क्वेश्चन है। ट्रेन का समय सिर्फ निकालना है। 23 तारीख को 11 बजे छोड़ती है, ठीक है। तो उस दिन जो चलेगा वो 12 घंटा 10 मिनट है। 24 तारीख को 17, तो 17:45 में 12 घंटा 28 घंटा 55 मिनट। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, 2 मिनट रुकिएगा, लगता है कि कुछ इसमें मिसप्रिंट दिया हुआ है क्या। नगर कोई अहमदाबाद से 23/11/2020 को 11:50 पर छोड़ती है, ठीक है। 11:50 पर यानी 12 घंटा 10 मिनट। कोझिकोड को 24/11/2020 को 17:45 पर पहुंचती है, 17:45 और आपका हो जाएगा उधर 12:10, ठीक है। तो यहाँ 55 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 29 घंटा 55 मिनट, 29 घंटा 55 मिनट। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। 75 हरप्रीत अपने परिवार के साथ पंजाब, बिहार एवं महाराष्ट्र की एक यात्रा पर गई थी। उन राज्यों के कला कार्य को संग्रह किया। हरप्रीत के संग्रह नीचे दिए गए विकल्प चुनिए। देखिए, पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र की यात्रा गई थी। उन राज्यों के कला कार्य को संग्रह किया, यानी देखिए पहले पंजाब का कौन कला होगा, कलमकारी आंध्र प्रदेश में हो जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है बंधु। तो ये कौन हो जाएगा, ये कलमकारी कभी भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो देखिए बिहार, बिहार में तो सब लोग जानते हैं मधुबनी चित्रकला है। कौन चित्रकला है, तो दूसरा नंबर पे बिहार है, तो दूसरा नंबर पे एक को मधुबनी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4। अब महाराष्ट्र का कौन है, वर्ली। तो मधुबनी और वर्ली जब 2 को मिल गया तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 4। याद रखिएगा बंधु, पंजाब का फुलकारी कलाकारी है, कौन है, फुलकारी, ठीक है। बिहार मधुबनी चित्रकला है, महाराष्ट्र का कौन है, वर्ली है, 75 का 4। 76 एक अलग राज्य से एक नया लड़का आपकी कक्षा में शामिल होता है, जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र हैं। आप इस अवसर को छात्रों को अनुकूलन के बारे में सिखाने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है। स्थानीय छात्रों को नए छात्रों के साथ अपने स्कूल के नियमों को साझा करने के लिए कहेंगे, है ना, बताने के लिए कहेंगे ना। कक्षा में नए छात्र के जीवन में विभिन्न परिवर्तनों और उन्होंने कैसे संभाला के बारे में बिल्कुल। कक्षा में बताया कि नए छात्र के लिए समझो कि कितना कठिन है, गलत। नए छात्र से कहे कि वह कक्षा को उसके पुराने स्कूल के नियमों के बारे में बताया, गलत। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है। 76 का कौन हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, ठीक। 77 निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं कि बिना बोले संचार किया जा सकता है। देखिए बिना बोले, ठीक है, किस में संचार किया जा सकता है, वर्चुअल बैकग्राउंड में किया जा सकता है, गलत। स्क्रीन साझा करने में, चैट में जी आइए, बिल्कुल। चैट में जो होता है बिना बोले, यानी वहाँ रिटेन में चलता है। ऑडियो कॉल में भी साझा होगा, बैकग्राउंड में भी होगा, आवाज़ होगा। बिना आवाज़ वाला जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये हमें लगता है दूसरा या तीसरा बार क्वेश्चन में रिपीट किया गया है। 78 निम्नलिखित में कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक है। नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान, गलत। विभिन्न पक्षियों की चोंच को देखकर उनका चित्र बनाना, हो सकता है। जन्म देने वाले और अंडे निक्षेपण वाले पशुओं के बीच अंतर को समझाने के ग्राफिक और, गलत। बीज स्थानांतरण की प्रक्रिया को समझाने के लिए फ्लो चार्ट का उपयोग। देखिए कभी भी जो होगा वो तीसरा चौथा तो नहीं होगा। जब 78 का जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा वो 1 नंबर होना, 1 नंबर भी नहीं होना चाहिए। निम्न में कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण सबसे अधिक मिल खाता है। नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना। चौथा, विभिन्न पक्षियों की चोंच देखकर उनका चित्र, तो चोंच देखकर चित्र बनाएगा तो नकल करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बेस्ट हो जाएगा 78 का 1 ही हो जाएगा, कौन हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। 79 क्योंकि नकल करेगा दूसरा में। निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में बेस्ट छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। छात्र जोड़ियों में पारंपरिक शिल्प के पतन के शिल्पकारों के आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करते हैं, यानी आजीविका से कोई लेना, बच्चा यहाँ सीखने गया है, ठीक है। दूसरा, शिक्षक द्वारा विषय का परिचय देने के बाद छात्र पाठ्य पुस्तक से मधुमक्खी की छत्तों की संरचना, गलत। जोड़े में छात्र 20 पाठ्यपुस्तक में वर्णित पत्तियों के विभिन्न रंगों को सूची बनाने से कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट दिखा दें। एक पाठ पूरा होने के बाद छात्र कुछ परिभाषिक शब्दों की परिभाषा, गलत। तो सब गलत है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 1। छात्र जोड़ियों में पारंपरिक शिल्प के पतन के शिल्पकारों की आजीविका पर पड़ने वाले, मान लीजिए जो शिल्पकार थे या जो कलाकार थे उनका आधुनिक युग में उनका पतन हो चुका है, उस कला का पतन हो गया, तो उनके जीविका पर क्या प्रभाव पड़ा, इस पर चर्चा होना चाहिए। 79 का 1 हो जाएगा। 80 पानी की उपलब्धता पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा प्रामाणिक कार्य
छात्रों का परिवार के साथ चर्चा करना, पानी के संरक्षण में कुछ आदतें बदलने के लिए करना हो सकता है। छात्रों के एक लघु सिंचाई प्रणाली के लिए कहना जो एक दर्शाए कि किसान पानी का अधिक कुशलता नहीं है, 80 का 2 कभी भी नहीं होगा। तीसरा, पानी के जो स्रोत पीने के लिए उपयुक्त नहीं हो पर चिपकाने के लिए स्टिकर, गलत। स्थानीय नगर निगम द्वारा आपूर्ति किए जाने पानी की शुद्धता का परीक्षण करने एक संग, गलत। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 80 का 1 हो जाएगा। 81, आप बहरेपन और गूंगेपन की अक्षमता और बिना बोले संवाद कैसे करें, इस बारे में एक अध्याय पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा पूछता है कि हम सब बोल सकते हैं तो हम इसे ईवीएस में क्यों पढ़ रहे हैं, यानी हम लोग तो बोल सकते हैं फिर भी बहरापन और गूंगापन का क्यों ढोंग कर रहे हैं। निम्नलिखित कौन सा उत्तर ईवीएस में इस पाठ को सीखने का प्रयोग सबसे अच्छा बना है। कुछ लोग आप सभी से अलग हैं, उनके पास चुनौती है जो जहाँ वे सुन या बोल नहीं सकते। आपको यह समझाने की आवश्यकता होगी उन्हें दिव्यांग क्यों माना जाता है, गलत। दिव्यांग को हम लोग को प्रोत्साहित करना है। हम सभी की अलग अलग क्षमताएं बाधाएं होती हैं। कुछ लोगों के पास चुनौती होती है जहां वे सुन और बोल नहीं सकते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि उनके साथ कैसे संवाद किया जाए समावेशी। बिल्कुल सही, आप लोग भी देखिएगा एबीपी न्यूज़ पर 3 बजे शाम में आता है बधिरों के लिए समाचार। क्या सभी लोग देखते हैं, लेकिन वो बधिर अगर जो नहीं सुन सकता है वो उनके इशारे से समझ जाता है। तीसरा, कुछ लोगों के पास चुनौती है जहाँ वे सुन बोल नहीं सकते हैं। जब हम उनके साथ बातचीत करें तो उनके सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है, गलत। आप में से कुछ लोग बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते हैं, गलत। ऑप्शन नंबर हम सीखने गए हैं, तो मेरा 81 का जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। 82, उजैरा शाहमीर ग्लोब पर विश्व के विभिन्न बिंदुओं को देख रहे हैं, ठीक है। शाहमीर देखो ये है अमेरिका, अफ्रीका, अरे अंतरिक्ष कहाँ है। उजैरा आकाश, तारे, सूरज, चंद्र, ये सब अंतरिक्ष में है। शाहमीर हाँ मुझे पता है, सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यान में गई थी, मैंने टीवी में देखा, वहाँ से धरती को देख सकती है। उजैरा जी हाँ, वहाँ से धरती इस ग्लोब जैसी नजर आएगी। उपयुक्त पाठ का उपयोग कक्षा 5 के छात्रों को अंतरिक्ष की अवधारणा से परिचित करने के लिए किया गया। देखिए ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन हमें ऑप्शन जो चूज करना है कक्षा 5 के स्तर के अनुसार करना है। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न शाहमीर के प्रश्न को हल करने में मदद की। यदि आप सूर्य चंद्रमा तारों के कटआउट बनाते हैं तो आप उन्हें कहाँ कहाँ रखें। बिल्कुल सूर्य चंद्रमा, पहले सूर्य होगा कि पहले चंद्रमा होगा, बीच में कौन होगा, ये कटआउट बना कर हम दिखा सकते हैं। अगर सुनीता विलियम्स की तरह अंतरिक्ष में जाना पड़े तो आप कैसे जाएंगे। देखिए ये कैसे जाएंगे इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन ये छोटा बच्चा है, अभी वो सीखने गया है, वो अंतरिक्ष में जाने के लिए नहीं गया है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, क्या आप मानते हैं कि अंतरिक्ष खाली है या आप मानते हैं कि उसमें कुछ है, गलत। अगर गत्ते का उपयोग कर, गत्ता मतलब क्या होता है, कुंटूट, 3D मॉडल कर बनाएंगे, उसमें ग्लोब को कहाँ पर रखें, नहीं, यहाँ सूर्य चंद्रमा पृथ्वी की स्थिति को दर्शाया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका 82 का जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। 83, निम्नलिखित में कौन सा शैक्षिक उद्देश्य नदी में बनाए गए बांध विषय के लिए विशिष्ट मापन योग्य है प्राप्त है। छात्रों को पता चलेगा कि नदियों पर बांध कैसे बनते। दूसरा, छात्र उन नकारात्मक प्रभावों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों को सामना करना पड़ता है। हो सकता है छात्र बांध की नींव के लिए किए गए निर्माण कार्य का उदाहरण देंगे। जब छात्र बांध उनके जीवन को प्रभावित करते तब छात्र स्थानीय बस्तियों की वकालत करने में मदद करने होंगे, बिल्कुल नहीं। यहाँ जो बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। छात्र उन नकारात्मक प्रभावों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका बांध के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 83 का 2 हो जाएगा। 84, आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो अपनी कक्षा में 15 चार्ट पेपर लाए हैं ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सके। आपने छात्र से कहा कि चार्ट पेपर समाप्त होने के बाद उन्हें नए चार्ट पेपर नहीं दिए जाएंगे, इसलिए उन्हें चार्ट पेपर का प्रयोग किफ़ायती यानी कम करना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सी क्रिया छात्रों के उन संसाधनों के संरक्षण पर विचार करने में सबसे कम मदद मिलेगी जिनकी मात्रा सीमित है। उन परियोजना पर चर्चा करना जिन्हें चार्ट पेपर की आवश्यकता नहीं हुई, अभी भी विज्ञान प्रदर्शनी के लिए अच्छे विकल्प कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल, जहां कागज का बिना इस्तेमाल किए हम प्रदर्शनी में इस्तेमाल करते हैं वो अच्छा चीज़ है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, विभिन्न छात्रों को कितने चार्ट पेपर की आवश्यकता है इस पर एक सर्वेक्षण आयोजित करना, उन्हें उपलब्ध चार्ट पेपर की संख्या के साथ इसकी तुलना करने के लिए, गलत। परियोजना में चार्ट पेपर के उपयोग को कम करने के लिए विचारों को मंथन करने के लिए कहना। चौथा, छात्रों को एक साझा रजिस्टर लिखने को, गलत। ऑप्शन नंबर 1 और 2 में बेस्ट ऑप्शन जो लग रहा है हमें 1 ही नंबर लग रहा है, ठीक है। चर्चा करना जिन्हें चार्ट पेपर का साथ करना जिन्हें चार्ट पेपर की आवश्यकता नहीं वे अभी भी विज्ञान प्रदर्शनी अच्छे विकल्प कैसे बन सकते हैं। 85 थोड़ा है डिफिकल्ट तो लग रहा है कि ईवीएस का शिक्षण, ठीक है। 85, प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्न कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यह पता लगाना कि विभिन्न प्रकार के
विभिन्न आकार के कान जानवरों की सुनने की क्षमता को कैसे, यानी बड़ा कान छोटा कान से सुनने का प्रभाव पड़ता है। दूसरा, आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच के संबंध को जाना हो सकता है। एक बीज के अंकुरित होने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या को लिखना, तो निष्कर्ष ले लेंगे ना। यह विश्लेषण करना कि विभिन्न जानवरों की त्वचा कर उनके परिवेश में छलावरण करने में कैसे मदद कर। गलत। तो ऑप्शन नंबर जो निष्कर्ष रिजल्ट प्राप्त करने के लिए कर रहा है वो हो जाएगा 2, क्योंकि जब तक क्रिया नहीं करेंगे तो प्रतिक्रिया कैसे मालूम चलेगा। क्रिया जो हो रहा है ऑप्शन नंबर 2 में हो रहा है, 85 का 2 हो जाएगा। 86, आनुवांशिक और अर्जित लक्षण विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में निम्नलिखित में कौन सा कथन सबसे अधिक प्रासंगिक होगा। ठीक है, पहला, क्या आप अपने और माता पिता के बीच कोई समानता पाते हैं? बिल्कुल। दूसरा, आनुवांशिकता तो अपने परिवार से ना समझेंगे, आप किसी अन्य जीव से किस प्रकार भिन्न है। गलत। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे भी आपकी पसंदीदा फिल्म पसंद है? ये आनुवांशिकता से नहीं है, ये वातावरण से। आपके परिवार के सदस्य एक दूसरे के बिल्कुल समान क्यों नहीं है? आनुवांशिकता के कारण नहीं है। तो 1 और 4 में जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा आनुवांशिकता को और लक्षण को दर्शाता है, 1 नंबर हो जाएगा। 87, शैक्षिक उद्देश्य, छात्र फसलों पर खरपतवार के प्रभाव के बारे में बता सकेंगे। निम्नलिखित कौन सा प्रश्न दिए गए शैक्षिक उद्देश्य का सबसे अच्छे तरीके से परीक्षण कर सकता है? क्या रणनीति अपनाई जा सकती है ताकि खेत में फसलें और खरपतवार सह-अस्तित्व में रह, यानी बराबर रह सके दोनों। दूसरा, अन्य पौधे को बढ़ने नहीं देते हुए कौन से उर्वरक लक्षित फसल में सबसे अधिक लाभ प्रदान? उर्वरक, खाद। खेतों से खरपतवार हटाने किस प्रकार कृषि यंत्र वाला, कभी भी यंत्र से कुछ नहीं, मशीन से होगा। उर्वरक के उपयोग के बावजूद पौधे की वृद्धि रुकने का क्या कारण हो सकते हैं? बिल्कुल सही। सबसे अच्छा तो हमें लगता है कि 1 और 4 में जो होगा 4 ही होना चाहिए, 87 का। ठीक है, 87 का बेस्ट जो ऑप्शन होना चाहिए 4 नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट, 88, एक शिक्षक एक ऑनलाइन संसाधन का उपयोग करता है जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन पर एनिमेटेड वीडियो प्रदान करने में क्या समझने के लिए पाठ्य पुस्तकों और अन्य स्रोतों की तुलना में इस संसाधन को बेहतर है। इन घटनाओं का लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव है? घटनाओं के कारण, पूर्व में कौन सी प्राकृतिक आपदाएं थी, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के उपाय। ठीक है, तो बंधु सबसे जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ, एक शिक्षा ऑनलाइन संसाधन का उपयोग करता है जो प्राकृतिक जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन आदि एनिमेटेड वीडियो बनाते हैं। एनिमेटेड मिक्सिंग वीडियो में क्या समझने के पाठ्य पुस्तक और अन्य स्रोतों की तुलना इस संसाधन को सबसे बेहतर है। इन घटनाओं का लोगों के जीवन में प्रभाव, इन घटनाओं के कारण, पूर्व में कौन कौन सी प्रकृति नहीं, प्राकृतिक आपदा को बचने के उपाय। देखिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन हो जाएगा 88 का जो ये नंबर एनिमेटेड वीडियो प्रदान करता है। ठीक है, इन घटनाओं का लोगों के जीवन में प्रभावी होना चाहिए। टी8 का 1 और 2 में जो है बंधु एक ही हमें बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। ठीक है, शिक्षक खाद्य परीक्षण की अवधारणा सिखाना चाहते हैं। निम्नलिखित कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझने सबसे उपयुक्त है? खाद्य परीक्षण, परीक्षण में जांच पड़ताल। कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझाने के लिए? मुरब्बा। परीक्षण मतलब जो होता है जिसमें जल निकासी किया जाता है, जल हटा दिया जाता है। मुरब्बा देखते हैं वो जो सिचकुमड़ा से बनता है, दही, घी, पापड़। तो सबसे अच्छा जो बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 89 का 1 हो जाएगा। सुब्रदेवो ज्योति समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण चीज़ों के अनुनासित विचार का सिखा रहे हैं। निम्न कौन सा उदाहरण इस उदाहरण को समझना सबसे उपयुक्त है? एक डाकघर यानी एक दूसरे पर जो आधारित है, एक परित्यक्त इमारत जिसको छोड़ दिया गया, गलत। एक किराए की दुकान, एक नाली। तो देखिए एक दूसरे पर जो आश्रित जो क्रियाकलाप है वो समझाने के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका सुब्रदेवो ज्योति समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों के अनुनासित का विचार सिखा रहे। एक दूसरे पास है कौन सा उदाहरण इस उदाहरणों को समझाने सबसे उपयुक्त है? अब सबसे अच्छा जो ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ 3 नंबर ही होना चाहिए। 1 और 3 में जो बेस्ट ऑप्शन लग रहा है वो 3 नंबर ही लग रहा है कि एक किराने की दुकान कौन होना चाहिए? किराने की दुकान होना चाहिए। ठीक है, यानी एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, एक आश्रित होते हैं। ठीक है, 90 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नंबर हो जाएगा। चलिए बंधु हिंदी हम लोग फटाफट मिला लेते हैं, सब लोग पढ़ लिए होंगे। प्रकृति का क्या विधान है? आंसर देख लीजिएगा, 91 का 1 दिया हुआ है, दिए बिना कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, यानी पद्यांश के अनुसार। 91 का 1, 92 किसी व्यक्ति के सुचारू जीवन के लिए आवश्यक है। किसी व्यक्ति के सुचारू जीवन के लिए सबसे आवश्यक क्या है? ठीक है, विशेष पहचान, विशेष सम्मान, विशेष उपलब्धि, विशेष है। ये पैसेज के अनुसार जो है विशेष
पहचान है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 92 का 1 नंबर हो जाएगा। 93 कैसे व्यक्ति समय के साथ समाज और स्वयं पर बोझ बन जाते हैं? जिनके व्यक्तित्व की विशेष पहचान होती है, जिनके व्यक्तित्व, देखिए 93 का जो बेस्ट ऑप्शन दिया हुआ, 2 जिनके व्यक्तित्व की विशेष पहचान होती है। उपलब्धि के प्रकरण में किसका स्थान उच्चतर और गरिमापूर्ण है? तो 94 का जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, देने का लेने से। 95 किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान कब मिलती है? किसी व्यक्तित्व की पहचान कब मिलती है? तो जब वह दूसरे की भलाई के लिए कार्य करता है। 95 का 1 नंबर हो जाएगा। 96 देने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो आंसर जो इसके अनुसार जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, व्यथा सुनाना। भौतिक वस्तुएं में रेखांकित शब्द हैं। देखिए भौतिक वस्तुएं में रेखांकित, यहाँ तो अंडरलाइन नहीं किया गया हुआ है, लेकिन भौतिक जो वस्तुएं हैं वो क्या है? भौतिक वस्तुएं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया विशेषण या क्रिया है, ठीक है बंधु। ये जो होना चाहिए कि विशेषण ही होना चाहिए, भौतिक वस्तुएं, ठीक है। 98 प्रवृत्ति शब्द में इक प्रत्यय लगेगा। प्रवृत्ति शब्द में इक प्रत्यय, शब्द में उपसर्ग क्या है? वृत्ति में प्र उपसर्ग लगा हुआ है तो प्रवृत्ति बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 98 का 3 हो जाएगा। उच्च का निम्न होता है, ऑप्शन नंबर 99 का जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए पद्यांश, बिजली चमकी पानी गिरने का डर है, वे क्यों भागे जाते हैं जिनके घर है? बिजली चमकी या पानी गिरने का वर्षा होगा, लेकिन वो क्यों भाग रहे हैं जिनके घर है? वे क्यों चुप है जिनको आती है भाषा? वह क्या है जो दिखता है धुआं धुआं सा, ठीक है। वह क्या है हरा हरा जिसके आगे है उलझन, उलझ गए जीने के सारे धागे, यह शहर की जिसमें रहती है इच्छा। कुत्ते भुनगे आदमी गिलहरी गाय, यह शहर की जिसकी जिद है सीधी साधी, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा सुख और आज़ादी। ये यानी सब शहर पर कहा गया है, ठीक है। तो 100 नंबर ध्यान दीजिएगा। पद्यांश के अनुसार जीवन बहुत सारी उलझनों से घिरा हुआ है। किससे उलझा हुआ है? बिजलियों से, उलझनों से, ठीक है। फिर है सुविधाओं से या धागों से। तो पद्यांश का जीवन बहुत सारी उलझनों से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर जो 100 का होना चाहिए वो कौन हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। 101 शहरों में व्यक्तियों के पास क्या है? शहरों में एक व्यक्तियों के पास क्या है? तो देखिए सबसे ज़्यादा सुविधा सुख और आज़ादी। सुविधा सुख और आज़ादी, तो सुविधा सुख और आज़ादी जो है वो ऑप्शन नंबर 101 का जो हो जाएगा 3रा नंबर हो जाएगा, सुविधा सुख और इच्छा या आज़ादी। 102 ये चुप क्यों है जिनको आती है भाषा, पंक्ति का भाग है जो 102 का, वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए, यानी भाषा होते हुए भी चुप है, ठीक है। 103 पद्यांश के आधार पर बताइए कि कवि व्यक्तित्व के किस गुण को महत्व देता है? तो 103 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बंधु 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है। 103 का पद्यांश के अनुसार बताइए कि कवि व्यक्तित्व के किस गुण को महत्व देता है? सुविधा संपन्न यानी सुख संपन्न, योग्यता या निर्भयता, यानी 103 का जो दे रहा है वो ऑप्शन नंबर 3 है बंधु। कौन है? 3 नंबर है। 104 सुख का विलोम सब लोग जानते हैं, दुख हो जाएगा, 104 का 1 हो जाएगा। 105 घर का बहुवचन जो हो जाएगा घर ही होगा बंधु। घर का बहुवचन क्या हो जाएगा? घर, घरों या घरे नहीं मार दीजिएगा, ठीक है। घर का बहुवचन रूप जो होगा घर हो जाएगा, ठीक है। घर खुद बहुवचन है, ध्यान दीजिएगा। 106 एक शिक्षा, आप पैसेज आ गया है। एक शिक्षार्थी अपने संज्ञानात्मक स्तर से एक सोपान के ऊपर अपठित गद्यांश की समालोचनात्मक सराहना द्वारा अपनी पठन क्षमता प्रदर्शित, यह किसके अधिक निकट है? बोधगम्य निबश, ठीक है, समझ को, बोधगम्य उत्पाद, परिकल्पना, प्राकृतिक कर्म। तो आप सब लोग जानते हैं बंधु जब बोधगम्य निवेश से दे दिया एक बोधगम्य उत्पाद, जब ही दोनों में से ही होगा, तो ये बोधगम्य निवेश ही होना चाहिए बंधु। 106 का कौन होना चाहिए? 1 नंबर। 107 ज्ञान की अवचेतन स्वीकृति, जहाँ सूचनाएं संप्रेषण के माध्यम से मस्तिष्क में एकत्रित होती है। अवचेतन, चेतन जैसे ही रहता है तो अधिगम, अवचेतन है तो कौन हो जाएगा? 107 का 3 नंबर हो जाएगा बंधु, ठीक है। 107 का कौन हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। अर्जन, जहाँ सूचनाएं संप्रेषण के माध्यम से मस्तिष्क में एकत्रित होती है, उस भाषा के किस रूप? अवचेतन है तो अचेतन अर्जन ही होना चाहिए। 107 का 3। 108
निम्नलिखित में कौन सा एक भाषा का अंग नहीं है? 3 गो भाषा का अंग है लेकिन एक भाषा का अंग नहीं है। तो 108 का ध्यान दीजिएगा। ध्वनि है, साउंड, रूप भी है, अर्थ भी है, पठन। 108 का ध्यान दीजिएगा बंधु। कौन सा भाषा का अंग नहीं है? ध्वनि तो होबे करेगा, रूप होना ही चाहिए, पठन। देखिए बंधु, इस क्वेश्चन को हम डाउट में रखते हैं। ऐसे आंसर इसका ध्वनि होबे करेगा, अर्थ होबेगा, रूप और पठन में कन्फ्यूजन है। ठीक है, भाषा का अंग नहीं है, भाषा का अर्थ तो निकलना ही चाहिए। देखिए बंधु, इसको ध्यान अभी इग्नोर कीजिए, हम देख कर ही इसको बताएंगे, ग्रुप में डाल देंगे 108 का। ठीक, 109 कौन सी पद्धति लिखित भाषा के अपेक्षा मौखिक भाषा पर अधिक बल देती है? मौखिक भाषा पर श्रव भाषाधारी, व्याकरण वाला नहीं होगा, संरचनात्मक और निगमनवादी। ध्यान दीजिएगा बंधु, मौखिक भाषा पर जो सबसे अधिक बल देती है वो हो जाएगा श्रव वाला, सुनने वाला। ठीक है, 110 किस पद्धति में शिक्षक को सभी पद्धतियों के बारे में जागरूक होना चाहिए? व्याकरण, प्रत्यक्ष, गतिविधि आधारित, विभिन्न दर्शनाग्राही या ग्रहणशील पद्धति। तो 110 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बंधु 4 नंबर हो जाएगा, विभिन्न दर्शनग्राही या ग्रहणशील। 111 समाचार पत्र की मुख्य पंक्ति पर सरसरी दृष्टि डालना किस प्रकार का ग्रहण? यानी सरसरी एक नज़र में देखना, गहन पठन नहीं होगा, बारीकी पठन नहीं होगा, विस्तृत पठन नहीं होगा, सरसरी दृष्टि से देखना। तो 111 का जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, एक नज़र में देखना, सरसरी दृष्टि से देखना। 112 निम्नलिखित में कौन सी लेखन की विशेषता नहीं है? 3 गो है, मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, अच्छा संगठन होना चाहिए, स्पष्ट व्याकरणिक शुद्धता, यानी शुद्धता भी तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो मौखिक लिखित में मौखिक का कोई इस्तेमाल नहीं है, तो 112 का 1 हो जाएगा। 113 निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत बच्चों को अमूर्त शब्दों को सीखने तथा शब्दों कैसे वर्ग संबंधित है यह पहचान ऐसा है? बच्चों को शब्दों तथा भाषा संज्ञा विभिन्न उदाहरणों को सुनने के आवश्यकता हो सकता है। शब्द संपदा व्याकरणिक विकास पारिस्परिक से होने वाली प्रक्रिया है, नहीं व्याकरण वाला नहीं होगा। बच्चे शब्द को अर्थपूर्ण संदर्भ में अच्छी तरह से सीखते हैं, निष्क्रिय वाला नहीं भी होगा, तो ऑप्शन नंबर बेस्ट जो हो जाएगा 113 का 1 हो जाएगा। 114 कौन सा उपागम शिक्षार्थियों में संप्रेषणात्मक दक्षता उत्पन्न करता है? सबसे अच्छा बेस्ट जो है संरचनात्मक है, रचनावाद है, संप्रेषण। देखिए संप्रेषणात्मक है तो संप्रेषणात्मक के उपागम न होगा, तो ऑप्शन नंबर 114 का 3 हो जाएगा। 115 प्रामाणिक आकलन क्या है? मानकीकृत परीक्षण जिसमें प्रश्न उत्तर चुनने के लिए सीमित संख्या में दिए जाते हैं, नहीं। शिक्षार्थियों के निष्पादन का मापन हुआ उपागम जो प्रत्यक्ष एवं सुसंगत तरीके से जांच करता है अधिगम उद्देश्य प्राप्त हुआ है, यानी बिल्कुल। प्रतिभागियों का आकलन जहां कार्यक्रम के प्रतिफल बल दिया जाता है, इकाई के अंत वाला गलत, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 115 का 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 116 रचनात्मक आकलन के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है? सत्र की अवधि विशेष में विद्यार्थियों को कौशल का अवधि में सत्र के जो संचालन है उसमें ना शिक्षार्थी के प्रक्रिया बिल्कुल शिक्षण संस्थान बहुत अधिक मानते हैं, गलत। शिक्षार्थी तुरंत सुधारना चाहिए। 1 और 2 में जो बेस्ट ऑप्शन होगा 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 117 स्वतंत्र लेखन का मुख्य लाभ यह है कि शिक्षार्थी यह महसूस नहीं करते कि उन्हें अधिक लिखना या पूर्णतः सही से गलत। अपनी प्रथम भाषा से लिखित भाषा का विशेष गलत। रचनात्मक बनने की स्वतंत्रता लाभ उठाते, बिल्कुल। लिखने न लिखने का गलत, ऑप्शन नंबर 117 का 3 हो जाएगा। 118 बच्चे किस अव्यवस्था के दौरान तरह तरह के अक्षरों को मिलाकर ध्वनियाँ निकालने शुरू कर देते, जैसे कि बा पा दा, है ना। तो ये सबसे जो पहला स्टेज है वो ये पा बा दा जो निकालने लगता है वो बबलाने की अवस्था होता है। ऑप्शन नंबर 118 का कौन हो जाएगा? 4। हम सारा लिखा दिए हुए बंधु, याद रखिएगा आप लोग। किसी शिक्षार्थी की भाषा विषय क्षेत्र में विशिष्ट कमजोरी को किसके द्वारा? कमजोरी है तो निदानात्मक होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 119 का कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कौन सा प्रथम भाषा के अर्जन में महत्वपूर्ण कारक है? सबसे पहला जो है वो क्या चाहिए? शिक्षक है, विद्यालय, अवसरों की प्रकृति, पहचान तथा प्रोत्साहन है। तो याद रहना चाहिए बच्चा को सबसे पहले भाषा सीखने के लिए अवसर मिलना चाहिए। ठीक है बंधु, और 2-3 जो डाउट्स है वो हम ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है बंधु, टेस्ट सीरीज इसी प्रकार 15 टेस्ट सीरीज का आप लोग का सेशन समाप्त होता है। फिर मिलते हैं हम लोग कक्षा में शनिवार एवं रविवार को एकदम जोश एवं उत्साह के साथ। धन्यवाद।